नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। एक बार फिर नमस्कार। आप आज हम पढ़ाएंगे आपको टेंस। देखो टेंस जो होते हैं काल बोलते हैं। वो काल का मतलब जो क्या है, समय, यानी कि इसमें जो है टेंस की ओर संकेत करेगा। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जो मौजूदगी में हम है क्या इसे बोलते हैं प्रेजेंट, जो बीत चुका है इसे बोलते हैं पास्ट। पास्ट मतलब भूत, भूत का मतलब पिछला, और फ्यूचर का मतलब है आने वाला, आगे, जैसा आने वाला काल। पास्ट का मतलब है पीछे बीतने वाला काल। तो इस प्रकार के प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट के होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अब हम एक का कुछ डिस्कस करते हैं, लेकर के चलेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। ये अनिश्चित वर्तमान काल की पहचान क्या है? इसमें जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, कि है, ते हो आदि शब्द आते हैं। क्रिया के अंत में जो जाता, खाता, पीता, नहाता, धोता, सोता, उड़ता, पड़ता आदि आदि। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। अनिश्चित का मतलब है हमें पता नहीं चल पाता कि कार्य कितने समय तक का होगा। जैसे राम स्कूल जाता है बस, ये नहीं पता हमें कब तक जाएगा, कितने समय तक वहां रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होती है फॉर्म। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें जो फॉर्म होती है, सभी जितनी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, ये सारी की सारी बहुवचन में लिखी जाती है। ये ध्यान रखना है। जितनी फॉर्म है संसार के अंदर, तो उसमें क्या है, जितनी सारी फॉर्म होगी वे सारी फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा हो गया। मैं एक क्वेश्चन में बहुवचन में लगता ना एस लगता ना यस लगता। तो क्या होता है, जैसे वह पत्र लिखता है, तो यहाँ क्या होगा, वह ही लिखते हैं, क्या है, राइट। अब राइट में देखो एस लग जाएगा, क्योंकि इसमें ई तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, एस लग जाएगा। तो ही राइट्स लेटर। तो क्या हो गया, वह एक क्वेश्चन में आ गया, लिखते के राइट हो गया, और इसमें एक क्वेश्चन में एस लगाते हैं। मैं फूल तोड़ता हूं, मैं फूल तोड़ता हूं, तो यहां क्या होगा, आई पल्प, PLUC के पल्प, फलोवर। अब यहां पल्प में हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई जो होती है प्रेजेंट टेंस में, मैंने पहले भी बताया कि आई जो होती है प्रेजेंट टेंस में बहुवचन में होती है, और आई पास्ट में एक वचन में होती है, और फ्यूचर टेंस में आई के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी समय विल का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ बात आई, वह यस में एस कहाँ लगाओगे एक वचन में, और यस कहाँ लगाओगा एक वचन में। अब ये ध्यान रखो। देखो मैं नोट में लिखता हूँ, थोड़ी बात बहुत विशेष बातें हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें हमें क्या करना है, ये बहुत बढ़िया सिंटैक्स का रूल होता है, एक बड़े बड़े एग्जाम में आता है। एस का लगा हुआ है, एस का लगा हुआ है, एक को नहीं पता, तो बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जिन फॉर्म के अंत में एक्स होगा, एस होगा, डबल एस होगा, CH होगा, ये वो होगा, तो आदि शब्द आए हैं। आदि शब्दों के बाद ES लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ एस लगाते हैं। जैसे ये जैसे गो है, जियो गो, प्लस में ES लगा दो, बराबर गोज, ये भी गोज, और टी क्या गया, टी आ गया, तुम्हारा एस लगेगा, क्या आ जाएगा, ईट्स, ये आ गया। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है।
क्योंकि हम ज्यादा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है ना ज्यादा लिखते हैं, और जितनी भी कमेंट्री होती है वे सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। प्रतिदिन जो कार्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जितनी भी रोज डेली की जो रूटीन में बात आती है वे सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। वे किसी भी टेंस में वे लिखी नहीं जाती, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बड़ा कंपटीशन का नियम है ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बेहतरीन बात बताया हमारा, आपको बहुत सुंदर बातें है। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, तो ये वे रात में घूमते हैं तो WALK इन नाइट NIGH नाइट हालांकि वहां घूमते हैं। देख क्यों नहीं आया, एस क्यों नहीं लगा हमने इसमें। अगर दे बहुवचन में है तो बहुवचन में हम दे नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके बाद में क्या आती है, इसके बाद में वे आते हैं क्या, अगर जैसा वे अवश्य जाते हैं, वे अवश्य जाते हैं, या वह जाता तो है, वह जाता तो है। ये बड़ा विशेष महत्व है, ध्यान रखना है। जिन वाक्यों में तो या अवश्य शब्द आता है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज लगाते हैं। एक वचन में डज और बहुवचन में डू, फिर में एस नहीं लगाते। ये बहुत बढ़िया रूल है, ये सिंटेक्स का रूल है, ये एग्जाम में जरूर आता है, इसको बड़ा ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसमें, दे डू गो, और यहाँ क्या होगा, ही डज गो, ये ध्यान रखना है। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में डू डज लगता ही नहीं, लेकिन जब वाक्य में अवश्य तो शब्द आता है तब हम इस अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों, तब हम इस अवस्था में डू डज का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये ध्यान रखने वाली बातें है। निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इसमें निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट डू नॉट, एक वचन में डज नॉट और बहुवचन में डू नॉट लगाते हैं। प्लस फाइव फ्रॉम में कुछ नहीं लगाते। देखो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, जब हम डू डज लगाए इसमें एक वचन में डज नॉट और बहुवचन में डू नॉट, क्योंकि इसमें एस नहीं लगाते, ये बड़ा विशेष महत्व है। बहुत से बच्चे क्या करे, सिंटेक्स के रूल में आता है अगर डू डज के साथ में एस भी लगा दे, वे गलत है, वे सही करवा रहे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे वह सड़क पर नहीं टहलता है, वह सड़क पर नहीं टहलता है, तो यहाँ तक पता लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों बड़ा विशेष ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, इसमें इजी मार्क लगा दे 90% बच्चे, ये रॉन्ग है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आती है फॉर्म में, ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्म में, ये ध्यान रखने वाली बातें है। इसमें अनिश्चित काल का वाक्य है, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। तो क्या होगा, ही डज नॉट वॉक, WALK के बाद ऑन द रोड, तो सिंटेक्स में वहां एस लगा दिया, वो सिंटेक्स का रूल मतलब है गलत, रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस जो बनवाते हैं तो वहां क्योंकि डू डज के साथ में एस का प्रयोग नहीं लगाते, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। वह पानी नहीं पीता है, वह पानी नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक, ड्रिंक वाटर, ये ध्यान रखना है। आज मेरा मैंने इसमें देखो पानी के साथ में केवल चाय के साथ में टेक लगागा पीने की अंग्रेजी। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसके लिए स्मोक लगाओ, स्मोक, ये बहुत सिंटेक्स का रूल है। और कॉफी पी रहा या पानी ले रहा, दूध पी रहा, तो उसके लिए क्या लगाओ, ड्रिंक लगाओ वहां पर। ये बहुत विशेष टॉपिक है, सिंटेक्स का रूल है, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद में क्या आता है, वेद मीरा स्कूल में
क्या लगाते हैं हम? मीरा। इसके बाद में क्या होगा? एक वचन में आ गया तो डज नॉट प्ले इन स्कूल। ये ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ से नोट आता है। नोट, नोट में क्या है? कभी नहीं। कभी नहीं के लिए नेवर के साथ फर्स्ट रूम में एस लगाते हैं, बहुवचन में एस नहीं लगाते। ध्यान रखें में डू डज नहीं लगाते, डू डज नहीं लगाना क्या हम इसमें? ये बहुत विशेष बातें हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो क्या क्या करें इस नोट में? कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के साथ नेवर के लिए, नेवर के लिए फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं और बहुवचन में नहीं लगाते। बहुवचन में नहीं लगाते, नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना के ध्यान रखना है। कभी नहीं के लिए आवे जैसे वे बाजार कभी नहीं गए, कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, वे बाजार कभी नहीं जाते हैं। तो यहाँ का दे नेवर गो टू मार्केट। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत बढ़िया सिंटैक्स का रूल है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ वो उसे क्या है? दे डू नेवर लगा दे, रोग है वो प्योर। तो क्या लगाना? दे नेवर गो टू स्कूल। अगर ये एक वचन मानता है तो तब नेवर के बाद में फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। वो मतलब पहले रूल बता दिया, अभी ये ध्यान रखना इसके बाद। इसके बाद में इंट्रोगेटिव ए में क्या होता है? इंट्रोगेटिव ए में भी हमें डू या डज का ही प्रयोग करके, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर हमने क्वेश्चन मार्क डाला पंक्चुएट में, मैंने पहले भी पता था, वीडियो में जिक्र किया मैंने बहुत बढ़िया पहले, तो उसमें ये है ना, ये ध्यान रखना। तो क्या है? क्या वे रामायण, क्या वे रामायण देखते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगेगा? डू दे वॉच द रामायण, द रामायण। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें इसके। अगर नहीं लगाते तो करते के बाद नोट लगाते हैं। अगर कभी नहीं आता है इसके अंतर्गत तो तब भी डू डज स्टार्टिंग में लगा कर करते के बाद नेवर लग जाएगा। यहाँ लग जाएगा डू डज नेवर के साथ में इंट्रोगेटिव ए में। तो क्या है वो क्वेश्चन? देख कर ध्यान रखो। क्या वह पानी नहीं पीता है? तो यहाँ क्या लगेगा? डज, डज को आया एक वचन करते के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में डू का प्रयोग होता है। तो डज ही नॉट ड्रिंक वाटर? क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है? एक हो लो। क्या सलमा, क्या सलमा बाजार से सब्जी कभी नहीं खरीदती है? खरीदती है। तो यहाँ क्या होगा? सलमा आ गया तो डज, एक वचन में डज, डज सलमा नेवर बाई वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट? फ्रॉम मार्केट, क्योंकि हमने मार्केट और क्वेश्चन मार्क क्यों ना फ्रॉम क्यों आया? जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान छोड़ देते हैं तो उससे पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन में पढ़ाओगे हम इसको। इसके बाद में इंट्रोगेटिव ए बी, बी में क्या होता है? ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कैसे? वे स्कूल में कभी नहीं पिटते हैं। ओ, वे स्कूल में क्यों नहीं पिटते हैं? क्यों पिटते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या? वाई, वाई आ गया। फिर से डू या डज। यहाँ पर वाई डू दे बीट, बीट इन स्कूल? ये ध्यान बहुत बढ़िया है, ये ध्यान रखना इसके बारे में। तुम मंदिर में पूजा कैसे करते
तो यहाँ क्या होगा, हाउ, HOW, हाउ डू यू वर्शिप इन टेम्पल, वर्शिप इन टेम्पल को सम्मान, वर्शिप मैंने लगाया, प्रेज लगाया, क्योंकि टेम्पल है, मंदिर में पूजा, मूर्ति के सामने जो पूजा होती है तो वहां पर ये चीज लगाते हैं। अगर नहीं आते तो कर्ता के बाद में ये चीज यहाँ पर लगा देते हैं, कर्ता के बाद में लगाया, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं। इसके बाद में अब हमारे पास में इसमें क्या है, अगर इसमें देखिए सभी बच्चे ध्यान दे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड में क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, किसको, किसका, किसकी, अब हम सभी इनके साथ में जो हु होता है केवल कौन, वो केवल व्यक्तियों के लिए आता है, और कौन के साथ में कभी सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि स्वयं हु जो होता है स्वयं करता है इंट्रोगेटिव बी में, क्वेश्चन वर्ड में, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हुम है, और हुज पोसेसिव केज होता है। जब हम केज वाले वाक्य पढ़ाओगे तब हम उसको पढ़ाओगे। प्रोनाउन में केज एक चैप्टर है, प्रोनाउन में केज जो CH केज, हम उसमें पढ़ाओगे 3 प्रकार के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, हम उनको प्रोनाउन के रूल में पढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखो नोट में, कौन के साथ, कौन, हु के साथ डू डज नहीं लगाते, डू डज नहीं लगाते, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं, ES लगाते हैं। जबकि अगर हु के साथ कौन के साथ निगेटिव साइन नोट आया है, तब डू या डज का प्रयोग करते हैं। ये करके ध्यान रखना, विशेष बातें हैं, ये ध्यान रखना है जी। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये ध्यान रखना। तो क्या था, हु टीच इंग्लिश यू को सम्मान, ये ध्यान रखना है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच इसमें एस लगाता है, इंग्लिश यू। ये एक आता है, उसे उर्दू कौन नहीं पढ़ाता है, उसे उर्दू कौन नहीं पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, तो तब वाक्य में क्या होगा, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। ये ध्यान रखना वाली बातें है। ये इस प्रकार का ये ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, ये पूरा टेंस हो चुका है। इसमें कुछ टॉपिक हमारे पास में जो हाउ टू के वाक्य है, हाउ टू के जो वाक्य है आती है वे वाक्य हम यूज में पढ़ाते हैं, वे इसके दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। अब कुछ टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ थोड़ा सिंटैक्स के रूल में भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा इसमें सिम्स के पाक वाक्य हो गया, पेयर के वाक्य आओगे, जुकर ज्ञानेंद्रिय द्वारा उत्पन्न होने वाली जितनी भी फॉर्म है, ऐसे अगर वाक्य आते हैं, जुकर रेलगाड़ी प्रतीत हो रही है, गुड़ मीठा लग रहा है, नींबू खट्टा लग रहा है, ये सारी बातें हम जो ज्ञानेंद्रिय है हमारे पास में, उनसे जो बनाने वाली जो वर्ब निकलेगी उनसे बनागे वे। जैसे गुड मीठा लग रहा है, तो क्या टेस्ट हो रहा है, मीठा में टेस्ट हो रहा है, तो जगरी, गुड़ की क्या बोलते, जगरी। शक्कर को बोलते हैं टिरिकल, लोग शुगर भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है, जगरी टेस्ट स्वीट, टेस्ट जगरी गुड हो गया और टेस्ट हो गया उसका स्वाद, तो टेस्ट स्वीट मीठा लगा। इसमें नहीं लग रहा जगरी इज टेस्टिंग स्वीट, रोग हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्य हमें ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। मेरे बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो बहुत बड़ा सिंटैक्स का रूल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, इस आज तक इतना ही काफी है, और इसके बाद और अगला टॉपिक में पर्याय कन्वर्जन लेकर के जल्दी आओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, एक बार फिर आपके स्वागत है हमारे चैनल में, और सभी हमारे इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो का ध्यान कीजिएगा। और बच्चों ध्यान रखियो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को पूरा देखा करो। इसमें ऐसे नहीं है बहुत सुंदर वर्ड हमने खींच कर रखे, ये ऐसे नहीं है 1-2 मिनट चलाकर छोड़ दो, सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद।